चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास है। लेकर के आ चुके हैं कल, यानी कि आपका जो है ना 23 जून को त्रैमासिक परीक्षा जो आपका लेने वाला है सभी स्कूल के माध्यम से, उसके आधार पर आपका ये न्यू क्लास मेरे प्यारे बच्चों, न्यू सेशन। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कल मेरे प्यारे बच्चों त्रैमासिक परीक्षा में आप तमाम बच्चे जो है तबाही मचा के आएंगे। सभी ऑब्जेक्टिव सही होगा, बशर्ते इस वीडियो को पूरा नहीं, बशर्ते आप आधा देखिए और 100% वादा करते पूरा तबाही मचेगा कल, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यहां पे लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंटर परीक्षा 2026 त्रैमासिक परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास, ठीक है ना, जरूर देखे जाएंगे फिजिक्स का, ठीक है ना। चलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं लेगा। अगर बात करें कल आपका जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 1 से लेकर के 42 रहेगा, 30 भी रह सकता है, ठीक है। और जिनमें से आपको जो है टोटल का आंसर देना पड़ेगा, समझ रहे बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए मेरे प्यार, शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो कल आपके जो है ना त्रैमासिक परीक्षा जो आपका लेने वाला उसमें हूबहू लड़े। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है मेरे प्यारों। देखिए कहता है दी टेंडेंसी ऑफ ए मेटल बी, पूछा जाए मेरे प्यारों फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ का जब भी बात होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर बात करें, इसका देखेंगे कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब क्या लगाएंगे, ठीक है ना, अस्थिर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का अगर बात करें मेरे प्यारों चुंबकीय प्रवृत्ति का, तो आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, अस्थिर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यही याद आपको कल एग्जाम में याद आएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा, द यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी चार्ज इज दिस। बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का पृष्ठ घनत्व का जब भी पूछेगा समझिएगा, आवेश का पृष्ठ का मात्रक पे, ठीक है ना, सरफेस डेंसिटी चार्ज, सरफेस का तो कूलम पर मीटर लगाइए, कूलम पर मीटर होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मुक्त आकाश की निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। कहता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। देखिए कहता है मुक्त आकाश का जब भी बात होगा ना, मुक्त आकाश का, इन वैक्यूम का बात हो रहा ना, वैक्यूम का, ठीक है ना, वैक्यूम का। तो वैक्यूम में अगर बात करें इसमें जो है ना 1 से कम होगा, लेकिन आपका जो है ना 0 आपका नहीं होगा। एक तरफ से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, और हाँ आपको इसमें जो ना पूरा चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, आपका 1 से 4 से 5 चैप्टर तक आपका क्वेश्चन रहेगा, उससे ज्यादा आपका नहीं रहने वाला, क्योंकि 3 महीना में जो आप पढ़े हैं वही आपको पूछा जाएगा, ठीक है, नो टेंशन। आइए कहता मेरे बच्चों परावैद्युता की विमाएं आपका क्या होती है, परावैद्युता का अगर बात करें मेरे प्यारों, कहता है व्हाट आर द डोमिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिसिटी। देखिए मेरे प्यारों परावैद्युता का जब भी बात होगा समझिएगा, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारों, a² T के पावर में 4, M के पावर में -1 और L के पावर में -3। जहां पर भी देखिएगा लास्ट में देख लीजिए ना -3 वाला, याद रखिएगा। परावैद्युता में जब भी पूछेगा तो -3 आप लोग याद रखेंगे, जहां पर आप देखेंगे लगा दीजिएगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 100% देखिए सेम टू सेम आपको मिलने वाला है। आइएगा कल परीक्षा देके पेपर मिला लीजिएगा। आइए दी पावर ऑफ, कहता है देयर इज ए पावर इन दी इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत परिपथ जो है इसकी शक्ति क्या होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चे इसका आंसर सभी को पता होगा, लगभग क्लास 10 से पढ़े आ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए विद्युत परिपथ का अगर बात करें ना, तो विद्युत परिपथ की शक्ति का अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये आपका v² बटा क्या होगा, r हो जाएगा मेरे प्यारों, क्या होगा v² बटा r, ठीक है ना। और देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब v बराबर IR भी होता है, वो भी आपको बताएंगे कहां पर होता है, वो क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद माहौल पूछ का पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 ओम समतुल्य होता है, 1 ओम। अब देखिए ओम का सिंबल कैसे बनता है, ऐसे भी दे सकता है आपको, लेकिन यहाँ पर लिखा गया तो कंफ्यूज आपको वहां पर नहीं होना एग्जाम में, ठीक है। सारा कुछ दिक्कत आपको देखिएगा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 ओम का अगर बात करें 1 ओम इज इक्वल टू, तो 1 देखिएगा 1 वोल्ट बटा क्या होगा, एम्पियर, ठीक है ना। तो देखेंगे 6 में यही होगा ना, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, तो ऑप्शन क्या होगा, 1 वोल्ट बटे एम्पियर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा दीजिए। और सभी बच्चे आराम से देखिए, और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन श्रेणी प्रति है। देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है मेरे प्यारों, इसका लाइमन श्रेणी का अगर बात करें, कौन सा श्रेणी का, लाइमन श्रेणी का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन श्रेणी का अगर बात करें तो ये आपका मेरे प्यारों दृश्य परिसर भाग में पड़ती है। कहां पर, दृश्य परिसर प्रकाश क्षेत्र में, यानी कि दृश्य परिसर भाग बोल सकते हैं, या दृश्य परिसर प्रकाश क्षेत्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए मेरे प्यारों, कहता है ये क्वेश्चन कहता है एसआई मात्रक में चुंबकीयशीलता की इकाई क्या होती है। एसआई मात्रक में अगर बात करें चुंबकीयशीलता की इकाई, फोन लेके आइएगा, ठीक है। देखिए कहता है एसआई मात्रक में अगर बात करें मेरे प्यारों चुंबकीयशीलता की इकाई, तो देखेंगे मेरे बच्चों H/m देख लीजिए कहां पर है, H/m हेनरी पर मीटर। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
देखिए कहता है चुंबकीय आघूर्ण का, कहता है एसआई ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज यूनिट इन दैट, ठीक है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका एसआई मात्रक का तो एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से होते हैं। बिल्कुल, तो तमाम बच्चे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और एग्जाम में 400 प्लस अगर नंबर लाना चाहते हैं फाइनल एग्जाम के लिए तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं गेस्ट क्वेश्चन के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आइए, ये क्वेश्चन तो देखिए काफी खास है मेरे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कहता है चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव का अगर बात करें, इस पे पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों नमन कोण का मान, कहने का अर्थ ये हुआ द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक, ठीक है, पोल विल बी डैश, मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव। देखिए चुंबकीय ध्रुव पर अगर बात करें नमन कोण का मान अगर बात करें तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और यहीं पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा, विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि मेरे प्यार से नमन कोण का मान पूछा जा रहा ना, तो 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि याद बस याद रह जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है टीवी प्रसारण के लिए, ठीक है। अब देखिए टीवी जो चलता है आपके घर में, उसके प्रसारण के लिए आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जिसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए आपका क्या प्रयास होता है, समझिएगा। देखिए टीवी प्रसारण का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए आवृत्ति जो अगर बोला गया, ठीक है ना, रखा गया है तो आपका 30, ठीक है ना, 30 MHz मतलब 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक आपका रखा गया, ठीक है ना। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका फार्मूला है फिजिक्स का, एक आध वो फार्मूला रहेगा इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, वो आपका देखेंगे ये में इसमें हो जाएगा। आइए कहता है द एंगल ऑफ मिनिमम, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेशन ऑफ दी, ठीक है ना, प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव ए इज डैश, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ए इज डैश मतलब एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन, पतला वाला का बात है, मोटा वाला का नहीं, मोटा वाला में भी बताएंगे क्वेश्चन क्या होता है, और साथ ही मेरे पास यहाँ पर बात करें तो पतला वाला का बात रहे, ठीक है। देखिए समझिएगा, एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका n-1 इंटू ए होता है, ठीक है ना, क्या होता है n-1 इंटू ए, देख लीजिए कहां पर आपका दिख रहा है, 12 नंबर में आंसर बी होगा। थोड़ा आपको छोटा दिखेगा लेकिन आप लोग थोड़ा मेरे प्यारे बच्चों माइनस जरूर कर लीजिएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन देखिए कहता है, समझने का प्रयास करेगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। कहता है मेरे प्यारे बच्चों जितने समय में, मतलब जो है ना, जितने समय में रेडियो एक्टिव, मतलब मेरे प्यारे बच्चों कहने का अर्थ ये हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का बात रहे, ठीक है। देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की अगर बात करें, इसमें जो है ना अपने पदार्थ की राशि प्रारंभिक यानी कि शुरुआती तौर में जो रहता है उससे आधा यानी कि 1/2 हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए औसत आयु कहलाएगा, सॉरी अर्ध आयु, हाल्फ लाइफ जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई दिक्कत, कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखिए कल के लिए तैयार रहिए आप लोग। आइए लेंज का नियम आपका किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए लेंज का नियम, लेंज लो आप लोग रट लीजिएगा, वैसे देखिए पूछेगा नहीं क्योंकि ये सब देखेंगे नहीं पूछता है, सिंपल बात है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली, ऑब्जेक्टिव में दे देगा लेकिन सब्जेक्टिव में उम्मीद इसका कम रहता है, ठीक है। चलिए आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन तो देखिए काफी खास है मेरे तरफ से, रिफ्लेक्ट, देखिए कहता है रेशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड पूछा जा रहा है रूट मेन सिक्योर वैल्यू, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका महत्तम, ठीक है ना, वर्गमूल धारा का अनुपात क्या होता है, बटे में पूछा जा रहा है तो 1/√2 होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रत्यावर्ती धारा। ये क्वेश्चन तो देखिए खास है मेरे तरफ से, VVI मानिए हो सकता है पूछ दे, नहीं पूछेगा तो अगला 6 माही परीक्षा में पूछेगा, ठीक है, ले लीजिए इसको पॉकेट में। आइए आभासी धारा बराबर, कहता है देयर इज ए वेक्टोरियल करंट, मतलब आभासी धारा बराबर क्या होता है। देखिए फॉर्मूला कहता है आभासी धारा, वेक्टोरियल करंट का बात है, आभासी धारा बराबर जो फॉर्मूला होता है ये शिखर धारा बटे √2, शिखर क्या होता है, शिखर धारा बटे में क्या लगाएंगे √2, मतलब पेक करंट बाय √2, कहां पर देख रहे हैं आपको, पेक करंट बाय √2, पेक करंट बाय √2 कहां पर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है ना, शिखर धारा बटे √2। कोई समस्या नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे प्यार जो समस्या जो है ना
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे बच्चों निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे के घर में होता है। पौधे के घर में मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों पौधा जो तैयार किया जाता है नर्सरी वगैरह में, ठीक है, उसमें बताइए जरा आपका किसका उपयोग होता है। 4 नंबर क्वेश्चन मेरे पास, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। पौधे के घर में अगर बात करें, ठीक है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका अल्ट्रावायलेट किरण का, याद रखेंगे अल्ट्रावायलेट किरण कहां है यार, ये क्या होगा, ठीक है ना, गामा किरण होगा क्या, गामा रेज। एक मिनट, ये क्वेश्चन देखेंगे हमको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। पौधे घर में अगर बात करें गामा रेज होगा क्या, या एक्स किरण या पराबैंगनी विकिरण, चेक कर लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका 17 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, अवरक्त किरण दिया गया, लेकिन मेरे प्यारों हमको लग नहीं रहा होगा, ठीक है। इसका हम आंसर कमेंट में पिन मार देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, ये हमको कंफ्यूज कर रहा है। अगला देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा। अब देखिए मेरे प्यारों विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब सबसे ज्यादा अगर बात करें तरंगदैर्ध्य आपका गामा रेज का होता है, गामा किरण का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। याद रखेंगे 18 नंबर में आंसर क्या होगा, सी होगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कांच से हवा में जब प्रवेश करते समय, समझिएगा देखिए मेरे प्यारों कांच से हवा, ठीक है, कांच से किसका बात है मेरे प्यारों, ठीक है ना, कांच का बात है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय आपका पूछा जा रहा है क्रांतिक कोण का सबसे कम आपका किसका होता है, क्रांतिक कोण कौन सा रंग का आपका सबसे ज्यादा कम होता है, बैगनी होगा क्या, लग तो रहा है यही होगा। देख लेते हैं 19 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एंड नो टेंशन। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये तो देखिए ये सब जो है ना, ये सब ऐसा क्वेश्चन है जब आप आगे आएंगे 12th के बाद, अगर लेवल आप किसी भी अन्य एग्जाम में घुसेंगे ये सब क्वेश्चन आपको जो है ना, ठीक है, टकराएगा, समझ रहे ना। कहता है द यूनिट, समझिएगा द यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज डेस, मतलब प्रकाश वर्ष जो है किस प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष का अगर बात करते हैं डिस्टेंस, जिसे आपका दूरी बोला जाता है। और हाँ आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष कितना आपका किसके बराबर होता है, ठीक है, ये आप लोग जरूर बताएगा, अगर बताएंगे ठीक है, नहीं तो हम तो फिलहाल है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारों 21 नंबर क्वेश्चन में चलिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखेंगे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ऊपर में जो बताए हैं वो वाला है, बिल्कुल नहीं। आइए कहता है छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक, मतलब छोटा वाला का बात रहे, ठीक है, देखिए छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म वाला न्यूनतम कोण। देखिए मेरे प्यारों छोटे आपतन कोण का जब भी बात होगा समझिएगा 21 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, 21 में आंसर ऑप्शन डी होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस म्यू, अब बट इंटू क्या होगा 2 A2, ठीक है ना, 1 प्लस म्यू इंटू क्या होगा A2 होगा, आंसर खुद ही लगा दीजिए डी में। आइए ये क्वेश्चन समझिएगा, कहता है रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली, समझिएगा रचनात्मक व्यतिकरण के लिए आपका पूछा जाए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंग कालांतर आपका क्या होना चाहिए, दो तरंग के बीच कालांतर का मान पूछा जा रहा है क्या होना चाहिए, तो ये आपका 0 होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा। तो मेरे प्यार जो रचनात्मक व्यतिकरण जो है ना 2, ठीक है ना, 2 तरंग के बीच पहुंच सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगा दीजिए। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। आइए कहता है मेरे बच्चों दी वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डैश, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, समझिएगा। और काफी खास क्वेश्चन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ABCD कुछ भी मान लीजिए, इसका पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। तो देखिए ये आपका जो 1.6 इंटू 10 वर्ग आएगा -19 कूलम, -19 कूलम देखिए कहां पर, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहां पर एक और छापेगा क्वेश्चन, विशिष्ट आवेश, ठीक है, विशिष्ट आवेश का अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो -11 लगाइएगा, -11 कूलम पर कीजिए। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन पर अगर पूछेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान, तो 1.6 इंटू क्या होगा 10 -19 कूलम याद रखेंगे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। आइए कहता है प्रकाश देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात ना मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है यहाँ पर जो है ना, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, मतलब जो है ना प्रकाश विद्युत प्रभाव अगर बात करें सर्वप्रथम किसने खोज किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, E = mc², याद है ना, ठीक है ना। ये सब तो देखिए नॉर्मल है ना, इसको तो हम मुंह पे याद रहता है ये सब,
ठीक है, आंसर क्या होगा 24 में ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए लगा दीजिए और तबाही मचा दीजिए। अब देखिए कहता है द साइज ऑफ एन एटम पूछा जरा मेरे, देखिए परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु जो होता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी पदार्थ हो आपका परमाणु से बना होता है, छोटे छोटे कण से बना होता है। अब उसका साइज का अगर बात करें कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कितना 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 होता है, अगर देखेंगे उसका अगर बात करें ना, वैसे तो आप नहीं देख पाएंगे लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से परमाणु को देख सकते हैं, ठीक है ना। कितना छोटा छोटा, देखिए सिंपल बात है, 10⁻⁻10 चले जाइए ना, कितना छोटा हो जाएगा, खुद ही देख लीजिए। -10 है, प्लस नहीं, -10। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो उसी आकार का क्या होता है हमारा एटम। आइए देखिए कहता है 1 AMU। अब देखिए AMU का मतलब क्या हुआ, तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ठीक है, समझने का प्रयास करेगा क्योंकि देखिए पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU इज डैश, मतलब देखिए 1 AMU बराबर किसके तुल्य होता है, तो देखेंगे एक एटॉमिक मास यूनिट का जब भी बात होगा तो मेरे प्यार जी आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब MeV के बराबर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यार जी, देखिए इतना इतना खास इसमें दिया गया है ना, समझ जाइए कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसी और के द्वारा एडिट किया गया है, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं हम अपने तरफ से वाला नहीं दिए, ठीक है ना। सबका देखिएगा मेरे प्यार चो, सब जो है अलग अलग एक्सपीरियंस का है, ठीक है, तो वो आपका तैयार किया है, ठीक है ना। आइए VFH तथा UFH सिग्नल का अगर बात करें प्रयुक्त आपका क्या होगा 27 में। चलिए हाँ, तो देखिए मेरे प्यार चो, ये आपका जो आंतरिक संचार के लिए अगर बात करें तो मेरे प्यार चो आपका VHF तथा UHF सिग्नल संचार की विधि आपका प्रयुक्त होती है, याद रखिएगा। बिल्कुल मेरे प्यार जो कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल, बिल्कुल। आइए कहता है मेरे पास ये देखिए, अब समझिएगा पूर्ण तरंगदारी दिष्टकारी, देखिए कहता है पूर्ण तरंगी दिष्टकारी में यदि निवेश की आवृत्ति कितना दिया गया 50 Hz मतलब 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा 100 Hz हो जाएगा। सिंपल लगा दीजिए आंख बंद करके, इसको अगर निकालेंगे तो समय हो जाए। और द्विआधारी संख्या निकालने के लिए एक वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। इसका 15 का अगर बात करें, 15 का दार्शनिक मान पूछा जा रहा है, ठीक है, दार्शनिक संख्या 15 का द्विआधारी मान क्या होगा, इसका हम एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया से सीख लीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछता है। तो 111, ठीक है ना, आपका क्या होगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम बना देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार चो, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर बात करें, ठीक है ना, मतलब निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है, ठीक है, चलेगा। किसका अपवर्तनांक अगर बात करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बात पे, ठीक है, तो अपवर्तनांक का अगर बात करें सबसे ज्यादा अधिक तो आपका हीरा का होता है। अब बोलेगा सर जी कितना होता है, तो ये भी बता दीजिए, ये होता है मेरे प्यार चो सबसे ज्यादा 2.42 होता है, 2 कितना 2.42, ठीक है ना, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, बिल्कुल कोई समस्या आपको होना ही नहीं चाहिए। चलिए कहता उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूछा जा रहा है, निर्भर करती है, देखेंगे आपका किस पर होगा मेरे पास, उत्सर्जित जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन देखेंगे मेरे पास निकलता है, हाँ ठीक है, उसका ऊर्जा अगर बात करें किस पर निर्भर करेगा, तो देखेंगे मेरे पास कहता है 1 द वेवलेंथ ऑफ क्या होगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, यहाँ क्या क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 द वेवलेंथ ऑफ लाइट, आंसर क्या होगा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से देखेंगे काफी खास नहीं, अति खास है। कहता है द एंगल ऑफ मोमेंटम दिस इलेक्ट्रॉन इज द सरफेस एनर्जी, ठीक है ना, किसका मतलब है सरफेस एनर्जी का, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के भूतल स्तर में पूछा जाना कोणीय संवेग क्या होता है। देखिए मेरे प्यार तो हाइड्रोजन परमाणु का जब भी बात होगा भूतल अक्षक मतलब सॉरी भूतल आपका पूछा जा रहा है स्तर, ठीक है, यानी कि सरफेस एनर्जी। तो देखेंगे आपको पता है थे ना, ये आपका गोला है, इसका साइज h/2π, देख लीजिए कहां पर दिख रहा है h/2π, विकल्प नंबर बी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको दे देंगे रात में, डोज टेंशन मत लीजिएगा। अल्फा पार्टिकल का बात पे, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण आपका क्या है, देखिए अल्फा कण का अगर बात करें, ये जो आ रहा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम लगाइए ना, कहां पर दिया गया है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम ऑफ न्यूक्लियस, देख लीजिए हीलियम का नाभिक, ठीक है, 33 नंबर में आंसर क्या होगा, सी होगा ना। चलिए कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। अब देखिए ये परमाणु है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा परमाणु के नाभिक में अगर बात करें तो ये आपका क्या रहेगा, चलिए कहता मेरे प्यारे बच्चों परमाणु के नाभिक में अवश्य आपका क्या अवश्य रहेगा, ये आपका प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है ना। 34 में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब देखिए E बराबर mc² समीकरण क्या कराता, अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। नेक्स्ट देखिए एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजन आपका क्या होगा, कहता है दी बूलियन एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड गेट इज दैट, देखिए आपका क्या होगा a + b, अब बराबर में क्या लगाएंगे y के साथ चलेंगे ना, आंसर की क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखिए बहुत फास्ट में हम खींच रहे हैं, 18 दूना 36 लगभग हो गया, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए कहता है मूल गेट आपका कितना है, मूल गेट आपका कितना है, कम से कम साइलेंट करके चला जाया कीजिए,
है यार। चलिए, कहता है मूल गेट आपका कितना, और उधर से बोल देते हैं समझ से बाहर यार, वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव थोड़ी है। चलिए दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, एंड गेट के लिए बुलियन बेंच, देखिए सॉरी, मूल गेट आपका कितना, मूल गेट आपका कितना 3 है, एंड है और है नोट है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, टीवी प्रसारण का अगर बात करें, ठीक है, देखिए कहता है टीवी प्रसारण का, ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। टीवी प्रसारण का जब भी बात होगा तो आपका 30 मेगाहर्ट्ज से 300 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियो एवं टेलीविजन, ठीक है, रेडियो एवं टेलीविजन संचार में आपका प्रयुक्त, यार ये क्वेश्चन घुसा दिया लास्ट चैप्टर का, यार दुख होता है, बताइए ये सब क्वेश्चन अभी नहीं देना चाहिए उसमें। चलिए रेडियो एवं टेलीविजन का अगर बात करें, आपका प्रसार सूचना केंद्र आपका देखिए एनालॉग सिग्नल इसमें होता है, कौन सा सिग्नल हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल। 39 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एनालॉग सिग्नल। अब देखिए स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है, स्वप्रेरक, ठीक है। देखिए स्वप्रेरक का अगर बात करें तो ये हेनरी होता है। 40 में क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, स्वप्रेरक का क्या होगा, हेनरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ठीक है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर का अगर बात करें, ठीक है, देखिए कहता है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आपका प्राइमरी तथा सेकेंडरी में N1 और N2 लपेटा गया है, तो N1 लेस देन N2। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा, द एंगल ऑफ डीप मैग्नेटिक पोल इज अर्थ, देखेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, काफी खास। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप तमाम बच्चे बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चैनल पे आप लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, और पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा। और यहां तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आज रात में केमिस्ट्री का लाइव में लेकर के आ रहे काफी खास क्वेश्चन, तो सभी बच्चे जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू।